स्वागत है आपको सिलाई स्टूडियो चैनल पर। कैसे हैं आप? तो आज हम लोग देखेंगे कैसे बुर्का आसानी से बना जा सकता है। बहुत ज़्यादा आसानी में आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रुकिए और देखते रहिए कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग 3 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लिया। पहले हाफ पार्ट ले लेते हैं, ऊपर वाली पार्ट ले लेते हैं। अगर हम लोग नेक डिज़ाइन के साथ ये करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन मैं बनाऊंगा चेन सिस्टम। तो चेन के लिए इसे मेरे ख्याल से ऐसे कटिंग करना बेहतर है। तो यहाँ पर चेन के लिए कपड़ा ले लेता हूँ। तो हमारा ऊपर वाले हिस्सा रहेगा 15 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए टोटल 16 इंच ले लेता हूँ। यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। कॉलर के लिए 3.25 इंच, 3 इंच और 15 इंच रहेगा काद हाफ इंच सिलाई के लिए। और काद डाउन दे देता हूँ 2.25 इंच। और ये आर्महोल के लिए 8.5। तो हमारी बॉडी रहेगी 38 और नीचे 36 यानी 36। तो मैं सीधे कर लेता हूँ। सारी मार्क को सीधे कर लेता हूँ। आर्महोल के डाउन देंगे हम लोग 2 इंच। और ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। अब कट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 1 इंच नीचे से कट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर 2 कट लगा लेता हूँ। ये कट जो है बुकरम बैठाने का निशाना है। आप पीछे की हिस्सा कटनी है। हमारे ऊपर वाले हिस्से की पीछे की हिस्सा जो है वो कट करनी है। ये यहाँ पर 2.25 इंच ले लेना है। और यहाँ पर 3.25 इंच कॉलर के लिए। यहाँ पर भी हम लोग 1 इंच नीचे से कट करना शुरू करेंगे। तो हमारा टोटल पार्ट होगा 3। ऊपर वाले हिस्से, नीचे वाले हिस्से में 2 पार्ट है, एक प्लेट के लिए और दूसरा जो है वो मेन पार्ट है बड़ा वाला। तो इसके बाद मैं काटूंगा प्लेट के हिस्से, उसके बाद उसके प्लेट के ऊपर के हिस्से जो बड़ा वाला होता है। तो ऊपर वाले हिस्से की कटिंग हो चुकी है। तो अब बारी है नीचे के हिस्से कटने का। इस साइड को छोड़कर दूसरी साइड जो है सीधे साइड है, इससे मैं नीचे के हिस्से ले रहा हूँ। पहले प्लेट के लिए लूँगा जो 8.5 इंच होगा। 8.5 इंच यहाँ पर प्लेट के लिए और 1 इंच जो है ऊपर नीचे सिलाई के लिए। तो टोटल होंगे 9.5। तो 9.5 करके हम लोग 3 लेंगे। 3 पीस लेना है हमको। दो ले लिया, अब तीसरा भी लेना है, ले लेता हूँ। स्लिप को भी हम लोग नीचे की जैसा प्लेट की सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, तो इसीलिए स्लिप के भी ले लेता हूँ। स्लिप के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7.5 इंच रहेगी, लेकिन 1 इंच सिलाई के लिए। तो टोटल होगा 8.5। 8.5 एक ले लेता हूँ हम लोग।
यहाँ पर दो हिस्से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारा दोनों स्लीप हो सके। अब बारी है नीचे वाले हिस्से का बड़ा फट लेने का। हम लोग पहले हिस्से ऊपर वाले हिस्से के लिए 15 इंच लिया और नीचे वाले प्लेट के लिए 8.5 लिया, यानी टोटल होगी 23.5। तो 23.5 को रखकर हम लोग बाकी लेंगे। हमारा बुर्का की लंबाई होगी 51 इंच। तो 23.5 रखकर हम लोग 51 इंच में, यहाँ पर हाफ इंच मैंने ले लिया सिलाई के लिए। यहाँ पर 51 में हम लोग मार करके आधा इंच लिया सिलाई के लिए। कट लगा लेता हूँ। तो इस तरह के हम लोग दो पार्ट लेनी है, तो पहला ले लिया और दूसरा भी लेना होगा। यहाँ पर टोटल होगा हमारा 29। यहाँ पर 29 ले लेता हूँ। यहाँ पर कपड़ा बहुत ज़्यादा है 60 इंच, तो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम लोग साइड से स्लीप के लिए कपड़ा ले लेता हूँ। तो अब देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 पार्ट में 15 करके 60 इंच, तो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं 18 इंच ले लेता हूँ ताकि बैलेंस रह सके। आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। दूसरे हिस्से से भी ले लेता हूँ। अब स्लीप काटने की बारी है। तो यहाँ पर मार्क लगा के सीधा कर लेता हूँ। हमारा 7.5 इंच हम लोग छोड़ के, जो हम लोग कुछ इस प्लेट के लिए लिया, यहाँ पर 21 इंच स्लीप की लंबाई है, 1 इंच सिलाई के लिया, 5.5 इंच यहाँ पर 5.5 से ले लेता हूँ। 3 इंच लेता हूँ हम लोग डाउन, अनमोल्ड के डाउन के लिए। स्लीप कट कर लेता हूँ। स्लीप के साथ हमारे कटिंग ख़त्म हो चुकी है। अब ये कपड़ा ले लेता हूँ हम लोग कॉलर के लिए, जो बकरम बैठाएंगे इसके ऊपर। कॉलर काटने की बारी है। मैंने 14 इंच कॉलर के लिए ले लिया और 1 इंच इसका चौड़ाई है। तो चलिए कट कर लेता हूँ। इस साइड को मोड़ लेता हूँ। और ये फ्रंट साइड है, तो ये दो बकरम बैठाना है, एक राइट के लिए एक लेफ़्ट के लिए। दोनों को जोड़कर हम लोग चेन लगाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने कपड़ा दे दिया है ताकि इस्त्री की गर्मी से कपड़ा का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने। तो चलिए अब सिलाई की बारी है। मैंने ऊपर वाले हिस्से की फ्रंट साइड की दोनों साइड ले ली है। तो यहाँ पर मैं चेन फिटिंग करूँगा।
यहाँ पर चेन के लिए 9.5 इंच मार्क कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 सिलाई लगा देंगे। तो मैं 2 पॉइंट चौड़ाई रखकर चेन फिटिंग कर दूंगा। चलो हो गया, लेकिन और एक सिलाई देनी बाकी है। इसकी इस तरफ और एक सिलाई देनी है ताकि अब कात की सिलाई दे देता हूँ। यहाँ पर भी 2 सिलाई देनी पड़ेगी। ये वो 3 है जो हम लोगों ने प्लेट के लिए लिया है। तो अब बारी है इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने का। तो मैं जोड़ देता हूँ। 2 सिलाई लगानी है यहाँ पर, तीसरा भी जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर एक साइड को मोड़ के सिलाई लेनी है। तो मैं ले लेता हूँ, पूरी की पूरी सिलाई कर लेनी है। ये 2 पॉइंट से भी ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें प्लेट डालूँगा। तो देखिए मैं कैसे प्लेट डालता हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके की ऐसे करके प्लेट डालते हैं। तो ज़्यादा कपड़ा नहीं यूज़ करना। हर प्लेट में 1/2 इंच से भी ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया। तो हो गया। तो अब इससे बड़ा वाला जो हिस्सा है हमारा नीचे की पार्ट का, तो इसके साथ जोड़ लेंगे। तो मैं जॉइन करा देता हूँ 1/2 इंच ही रखकर। इसमें और एक सिलाई देंगे, लेकिन वो हम लोग वो ऊपर से देंगे। यहाँ पर एक कट लगाकर प्लेट खोल लेता हूँ ताकि सीधा हो सके। यहाँ पर कट कर ले लेता हूँ बाकी पार्ट जो है और बाकी दूसरी पार्ट के लिए। तो यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई देनी पड़ेगी ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी रहे। ठीक है, अब दूसरी पार्ट। तो दूसरी पार्ट के साथ भी पहले जैसे जॉइंट लगा देंगे। ज़्यादा पार्ट कट करके फेंक देनी है और इसे भी पहले जैसे ऊपर से एक सिलाई देनी होगी। तो ये मैंने फ्रंट साइड ले लिया जो सामने वाले हिस्सा है। तो इसके ऊपर हम लोग प्लेट से नीचे वाले हिस्से को ज्वाइन करा देंगे। तो पहले मैं सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर सेंटर में कट लगा देता हूँ ताकि प्लेट अच्छे से मिला सके। यहाँ पर 1.5 इंची छोड़कर प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्लेट डालनी है, नीचे से भी ज़्यादा। नीचे जो हम लोगों ने प्लेट डाला था इसमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा यूज़ करना है। डेढ़ इंच इसलिए छोड़ दिया ताकि साइड में सिलाई दे सके। तो यहाँ पर भी ऊपर से एक सिलाई लगानी है।
पीछे के हिस्से को भी सेम कर लेंगे हम लोग। तो इससे पहले इसमें सेंटर कट लगाता हूँ। सेंटर कट इसलिए ताकि जो प्लेट डालता हूँ हम लोग इसमें एक बैलेंस रख सके, तो इसीलिए सेंटर कट कर लेता हूँ। तो पहले जैसे इसमें भी प्लेट डालनी है 1.5 इंची छोड़कर। तो दोस्तों एक ज़रूरी बात यह है कि आप लोग चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। मैं इससे अच्छा बहुत ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आप साइड जॉइंट करने की बारी है। तो यहाँ पर मैंने मार्क करा है, इसीलिए मैंने बिना नापे सिलाई लगाना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आपको बॉडी रखना चाहिए उसके हिसाब से नाप लेनी है। तो मेरा नापा हुआ है, इसीलिए मैं सिलाई लगा देता हूँ। दूसरा सिलाई भी देनी है ताकि मजबूत हो सके। सेम दूसरी साइड को भी जॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर आलमंड की सेंटर कर लिया। अब स्लिप की बारी है। तो स्लिप का डिज़ाइन भी नीचे हम लोग जैसे तरीके से प्लेट लगाई उसी तरीके से सिलाई लगानी है और प्लेट भी वैसे ही डालनी है, सेम डिज़ाइन है। तो दोनों पार्ट को सिलाई लगानी है। तो अब स्लिप के साथ इसे जोड़ देता हूँ प्लेट डाल के। बहुत ज़्यादा आसान है। पूरा बुर्का सेम डिज़ाइन लिया मैंने, सेम डिज़ाइन हर जगह में, नीचे कमर में, स्लीव में। तो इसमें भी ऊपर से एक सिलाई है। तो दूसरी स्लीव को भी सेम डिज़ाइन के साथ हम लोग सिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5.5 है। आपका जितना चाहिए आप इतना नाप सकते हैं। तो मैं बॉडी एडजस्ट कर लेता हूँ। बॉडी नाप लिया। इसे सही कर लेनी है। दूसरी स्लिप को भी पहले जैसे मैं सिला लेता हूँ। तो मैं बॉडी के साथ इसे जोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा को पोड़ दिया ताकि अच्छी फिनिशिंग हो सके। तो 2 सिलाई देनी है यहाँ पर। आपको सबको पता ही है आर्मर में 2 सिलाई होता है। दूसरा स्लिप भी लगा लेता हूँ। इस तरीके का बुर्का बनाना बहुत ज़्यादा आसान है मुझे लगता है। पता नहीं आपको कैसा लगता है। तो ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन अभी भी कलर बाकी है। तो मैं कलर के लिए कपड़ा ले लेता हूँ। ये रही हमारे कलर। ज़्यादा कपड़ा जो हो कट कर लेनी है। तो मैं कलर बना लेता हूँ। शायद अब सबको पता ही है कलर कैसे बनाता है। तो यहाँ पर मैं सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया और एक सेंटर कट। बॉडी नाप कर मैं बराबर कर लेता हूँ।
चलो हो गया। ये जो चेन में जो है वो लोहे की पार्ट, इसमें मेरा हम लोगों की सुई की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ये कट करके फेंक दिया। तो यहाँ पर पहले 1 इंच सिलाई लगा लेता हूँ, उसके बाद उस सेट से शुरू करेंगे हम लोग। इस सिलाई को भी पहले जैसे मैंने शुरू किया, इसे फिनिशिंग अच्छी रहती है मेरे ख्याल से। तो बुर्का जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक चीज़ बाकी है, जो कि कमर में बेल्ट लगाने के लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, तो मैं वो भी सिला लेता हूँ। तो ये दोनों को दूसरा 2 साइड में लगा देंगे। ये बेसिकली बेल्ट के लिए होता है। तो हमारे बुर्का सिले हो चुकी है। मैंने 2 काम किया, एक है इस्त्री किया और दूसरा जो है वो है अंदर में ओवरलॉक किया। सिलाई करने के बाद हमारा बुर्का देखने में ऐसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना है मेरे दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय।